मुंसिफ बिहार आप देखेंगे, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कौन होगा बिहार का अगला सीएम? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान। सीएम चेहरे पर बोले, विधायक दल का नेता ही सीएम चुनेगा। बिहार में दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन में तेजी। 20 अक्टूबर है आखिरी दिन। भागलपुर समेत कई विधानसभाओं में आज उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। बिहार में असल मुकाबला एनडीए और जन सुराज के बीच है। महागठबंधन रहेगा तीसरे पायदान पर। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बीजेपी में रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू। जेडीयू के बागी विधायक गोपाल मंडल ने दाखिल किया पर्चा। अरिजीत शाश्वत ने पहुंचकर नहीं भरा पर्चा। चिराग पासवान ने पटना के एक होटल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए हुई। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी गठबंधन की खासियत और ताकत यह है कि सभी सहयोगी दल एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिलकर काम करते हैं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान ने बताया कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी 11 बार बिहार आ चुके हैं, जिससे चुनावी प्रचार को मजबूती मिली है। मुलाकात में उन्होंने आगामी चुनाव प्रचार और रणनीतिक चर्चा भी की। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज ने बिहार को लगभग आधी सदी पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने उसी दौरान अपनी गरिमा, वैभव और उत्कृष्टता को खो दिया जब उनकी सरकार चल रही थी। हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा शिक्षा का बजट, इतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े इंजीनियरिंग सीटें, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल कर, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है। ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन रहे हैं। हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रहता है। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है? क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी, बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओ।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों ही प्रमुख गठबंधनों के अंदर गांठ नजर आने लगी है। सीट शेयरिंग के कारण सतह पर आई इस गांठ को छिपाना अब मुश्किल हो रहा है। सबसे अधिक खींचतान महागठबंधन में है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पटना पहुंचे। जनसभा से उन्होंने खिताब किया। बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ कहा सीएम नायब सिंह सैनी ने, सुनिए आप भी। देखिए, बिहार में नॉन स्टॉप एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं। और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार ने गति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, अशिक्षा और उनमें गुंडा राज जो देखने को मिलता था, व्यक्ति 5 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। लोग आज उसको नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया है कंटिन्यूटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संकल्प। तो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों का बिहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहते हैं कि बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से आबाद हो रहा है, वैसे ही अब सरकार बिहार पर भी तरक्की देगी, ये माणिक साहा ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं बिहार को डेवलप होना चाहिए, तब देश भी डेवलप्ड होगा। जैसे उन्होंने कहा अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह डेवलपमेंट उनके कारण संभव हुआ, जो उन्होंने हमेशा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को जो पहले कोई किसी ने नहीं देखा, तो इसलिए बिहार का हालत हम लोग जानते हैं। लालू जी के समय क्या क्या यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसीलिए हम आए हैं। यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है और चंपारण जैसे जगह में आना मतलब मेरे लिए एक माने गौरवशाली चीज है, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बिहार चुनाव में पहुंचने का सिलसिला जारी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी बिहार पहुंचे। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि साल 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत के साथ नक्सल मुक्त भारत होना भी जरूरी है। भारत 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि नक्सल मुक्त भारत 2026 तक करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए विकसित भारत के साथ साथ नक्सल मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है और वो नक्सल मुक्त भारत 2026 तक पूरा हो जाएगा। जी हाँ, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित भाई। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन दलों के बीच जो सीट बंटवारे पर कहा, इंडिया गठबंधन से जाकर पूछिए। उन्होंने आगे कहा, इंडिया गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। असल लड़ाई, असल मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच है। इंडिया अलायंस से जाकर पूछिए। क्या लगता है सर, एक ही कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं? मेरे भाई, आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, हारने वाले और क्या करेंगे। कुंठित मानसिकता वाले लोग केवल हताशा निराशा में ऐसी भाषा बोलेंगे, क्योंकि वे देख रहे हैं कि बिहार में एनडीए की महाविजय होने वाली है। सुशासन की और विकास की महाविजय होगी। हारने वाले और क्या करेंगे, कुंठित मानसिकता वाले लोग केवल हताशा और निराशा में ऐसी भाषा बोलेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एनडीए की बिहार में महाविजय होने वाली है। सुशासन की और विकास की विजय होगी। ठीक है, उनके जंगल राज को कोई भूला थोड़ी है। बहुत दिन नहीं हुए
जब घपलों और घोटालों ने केवल एक परिवार का भला किया था, बिहार को बर्बाद कर दिया था। भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, हम बिहार को जितना जानते हैं और तो एनडीए गठबंधन एक बहुत बड़ी जीत की ओर जा रहा है। हम बिहार जीत जाएंगे। हम लोगों का प्रयास है कि हम उन इलाकों में अब ज्यादा ध्यान दें जहां पर भाजपा नहीं जीतती है। बहुत ऐतिहासिक दिख रहा है। देखिए क्या है कि मोदी जी और नीतीश जी को बिहार अपने सीने में लगा लिया। धनतेरस का सब लोगन के शुभकामना दे। जो हम अभी प्रचार करके अब पूजा में जा रहे हैं अपने घर, फिर लौटेंगे, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। जो मेरा आकलन है, जो हम इतने सालों से और जो बिहार के हम जानता नहीं इतना साल से, ये एक बहुत बड़ी जीत की ओर एनडीए जा रही है और ये सरप्राइज करेगा। इस बार का जो मेन फोकस टारगेट है कि जहां हम लोग कई सालों से नहीं जीते हैं बिहार में, उस टाइम पर भाजपा एनडीए नीतीश बाबू और मोदी जी का हम लोगों का प्रयास है उस गढ़ पे हम लोग ज्यादा फोकस करें। आप लोगों के माध्यम से मैं हर समुदाय हो, यादव समुदाय हो, मुसलमान समुदाय है, सब लोगों को, युवाओं को जो काफी आकर्षित है इस विकास को देख के, इस नए बिहार को देख के, कि इस बार आप लोग कास्टिज्म से, जातवाद से जो युवा पीढ़ी है जो हम लोगों को वोट नहीं देती थी, वो इस तरफ आकर्षित हो। काफी लोगों से बातचीत भी हो रही, लेकिन हम लोगों का फोकस टारगेट है वो सारी सीटों को जीतना जो हम लोग कई सालों से नहीं जीते। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू का मानना है कि पिछले 20 सालों से बिहार की प्रगति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। वे चुनाव का चेहरा होंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जनता दल यू का विश्वास है, जनता दल यू का मानना है, पिछले 20 वर्षों से बिहार की प्रगति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हो सकी है। लिहाजा वो चुनाव का भी चेहरा होंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री देना चाहिए। जनता दल यू का विश्वास है, जनता दल यू का मानना है, पिछले 20 वर्षों से बिहार की प्रगति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हो सकी है। लिहाजा वो चुनाव का भी चेहरा होंगे और चुनाव। और अब नामांकन की खबरों पर कुछ डाल लेंगे नजर। चैनपुरा विधानसभा से राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने आज एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर भभुआ अनुमंडल दफ्तर में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि विकास ही उनका एजेंडा है। उन्होंने बताया कि चैनपुर में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनकी बड़ी उपलब्धियां रही है। किसानों तक पानी पहुंचाने और जनता के प्रति समर्पण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि जमा खान पिछले चुनाव में बसपा से विजेता रहे थे और बाद में जेडीयू में शामिल होकर मंत्री बन गए थे। एनडीए सरकार तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। पिछले दिनों भी मैं चैनपुर का नेतृत्व कर रहा था, वहाँ का मैं सेवक के रूप में काम किया और एनडीए सरकार ने विश्वास किया, मुझे जिम्मेवारी मिली है, नॉमिनेशन में किया हूँ। तमाम चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, अपने गार्जियन, अभिभावक, साथियों से, बहनों से, माताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जो आपने जिम्मेवारी पिछले दिन आपने दिया था, मैंने 5 साल नौकरी निभाने की पूरी कोशिश की। एनडीए सरकार ने जो काम किया है ये आप सामने नज़र आ रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी जो आज हमें नॉमिनेशन के बाद मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जो जनता मालिक होती है, जो निर्णय लेगा उस निर्णय। कटिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कदवा और बलरामपुर विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया। कदवा से कांग्रेस विधायक दल के नेता सह विधायक शकील अहमद खान ने पर्चा दाखिल कर दिया है। तो वहीं बलरामपुर की बात करें तो माले विधायक दल के नेता विधायक महबूब आलम ने अपने कारकुनान के साथ नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने के दौरान उनके साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। महागठबंधन की सरकार बनेगी। मौजूदा सरकार का जालिमाना रवैया, मौजूदा सरकार का भ्रष्टाचारी रवैया और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता
अमन, आष्टी, प्रेम और विकास के साथ अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाती रही है। मेरा ये प्रयास रहा और मेरी कोशिश रही। बड़ी तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम ये कह सकते हैं, ये कदवा और कटिहार के लिए गर्व की बात होगी। और रही विकास की आप बात करते हैं, मैं 3 बार का विधायक हूँ झारखंड से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ रही, 10 साल वहाँ सरकार रही। जब मैं विधायक बना, एक काम नहीं हुआ। काम में भी जात पात, काम में भी भेदभाव भाजपा ने किया वहाँ। और मैं तो बधाई दूंगा शकील अहमद खान साहब को। मैं आया हूँ कदवा, एनडीए ने और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कदवा विधानसभा में सेवा करने का अवसर दिया है और मैं पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ पहले भी एक सांसद के रूप में उस क्षेत्र में काम किए थे और उस क्षेत्र की जनता का सेवा करेंगे, उस क्षेत्र का काम करेंगे। और मैं कदवा की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व से भी उस क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और फिर पुनः हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए ने 64 कदवा विधानसभा से प्रत्याशी बना करके और इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का दिया है, मौका दिया है। अभी हम लोग नामांकन करके निकले हैं। कदवा में हम लोग का भागलपुर में भी विधानसभा चुनावी माहौल चरम पर है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा ने सदर अनुमंडल दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले अजीत शर्मा ने नगर भ्रमण यात्रा निकाली, जिसमें महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। पूरे रास्ते में कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर और माहौल गूंज उठा। सदर दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से अजीत शर्मा का जोरदार इस्तकबाल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता ने लगातार 3 बार मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। ये जनता का प्यार और भरोसा ही है जो मुझे सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस बार भी जनता का समर्थन हमारे साथ है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा जी का आज नामांकन भरा जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे तमाम हुजूम, ये तो एक टुकड़ी है। मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग स्टेशन चौक पर जमा हैं और चौथी बार विजयी होने के लिए ये सारी जनता, माँ बहन जो हमारी पीछे में खड़ी हैं, सब लोग उत्साहित हैं। और ये कोई पेड नहीं है, ये इन लोगों का अपना प्यार माननीय विधायक अजीत शर्मा जी को जनता के पूरा विश्वास हम पर करती है। 3 बार हमको विधायक बनाया और इस बार भी जो आप देख रहे थे उत्साह, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो, माता बहनें हो, भाई हो, सब लोग एक उत्साह था। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे काम को देखते हुए जो मैंने विकास। कोढ़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार कविता पासवान ने आज पर्चा भर दिया है। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने उन पर लगातार दूसरी बार यकीन जताया है। पर्चा भरने के बाद कविता पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में देश ने विकास और तरक्की की है। उन्होंने वादा किया कि जीतने पर मखाना, मक्का आधारित उद्योग और कोढ़ा में डिग्री कॉलेज उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे तो पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगी और अपने हम कोढ़ा के जितने भी हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत ही विश्वास जताया और हमने जो काम किया है और हम हमेशा सभी के। चैनपुर से बसपा उम्मीदवार धीरज सिंह उर्फ भान सिंह ने हाथी पर सवार होकर भभुआ में पर्चा भर दिया है। उन्होंने कहा, चैनपुर में विकास के नाम पर सिर्फ सायरन बचे हैं। 3 मंत्री मिलने के बाद भी हालात नहीं बदले। कई गांवों ने पानी की किल्लत पर वोट बहिष्कार किया है। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से ही कोई लड़ेगा तो लड़ेगा, यहाँ पर और किसी से लड़ाई नहीं। हवा में बनवाए होंगे, पेपर में बनवाए होंगे, पेपर में है। उन्होंने रुपये का निर्माण की बात कही, मेडिकल कॉलेज की बात कही, कहाँ पर है? केवल आश्वासन दिए हैं, कहीं कुछ नहीं है। पेपर में टांग दिए कि हम ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बना। बस केवल जनता को ठगने का काम किया। जनता समझ चुकी है। भी बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए थे, तो यही तो गद्दारी की है बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, जाके बहुजन समाज पार्टी के लोगों।
तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि मधुरा विधानसभा सीट से एनडीए की जो उम्मीदवार थी सीमा सिंह, उनका पर्चा मनसूख हो गया, यानी खारिज कर दिया गया है। एलजेपी रामविलास पार्टी से इनको टिकट मिला था और फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखते ही उनका विकेट दरअसल गिर चुका है। क्या है ये पूरी कहानी, मजीद तफसीलात के साथ समझेंगे। खुर्शीद आलम, मुंसिफ टीवी के सीनियर चेहरे, बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्शीद साहब, क्या रहा दरअसल सीमा जी का ये पूरा मामला? क्योंकि पहले भी चर्चा यही थी कि वो फिल्मी दुनिया से दाखिल राजनीति में हो रही है, उनको लेकर के सोशल मीडिया पर गर्दिशें खबरें बहुत थी, लेकिन अब ये पर्चा जो नामांकन जो खारिज हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी मामले को? रहीम देखिए, ऐसा है कि नए लोग जो आते हैं, कुछ कागजात में इनके कमी कल ही बताई जा रही थी, और वहां पे जो सीट इनको दी गई है, उस सीट से पहले जिस कैंडिडेट के पास सीट थी, असल में इस बार पूरे बिहार में एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, जहां भी इन लोगों ने डबल कैंडिडेट दिया है, जो बागी उम्मीदवार हैं वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि 17 तारीख वाले में एक बिहार के मंत्री थे, 1 मिनट लेट होने की वजह से उनको वहां से खारिज कर दिया गया। मामला अंदरून खाना बगावत का भी चल रहा है, अंदर से जिनको ना मिला है, जो बागी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को किसी भी तरह से इनको बाहर कर दिया जाए, पार्टी से इसका बदला लिया जाए। सीमा सिंह का मामला यह है कि सीमा सिंह यहाँ आई, वो बिहार के लिए एकदम नहीं है। उस इलाके में सीमा सिंह का अंदरून खाना बहुत मुखालफत हो रही थी, लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के प्रेशर में, दबाव में, और ये सीट पहले जेडीयू की सीट थी, बाद में इसको यहाँ ट्रांसफर किया गया। ये तमाम मामला था। रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तफसीलात के लिए। खुर्शीद आलम साहब, आप जुड़े और इस पूरे मामले पर अपनी नज़र भी रखी। व्यूवर्स को बताते चले, निरुआ हिंदुस्तानी जैसे सुपरहिट फिल्में दे चुकी सीमा दरअसल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, और मढौरा सीट पर सिर्फ सीमा सिंह ही नहीं बल्कि 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। बढ़ेंगे अब खबरों की जानिब आगे। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अभिराम शर्मा ने जहानाबाद अनुमंडल दफ्तर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों जनसुराज से भयभीत हैं और इस बार जनता बदलाव लाएगी। अभिराम शर्मा ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुधार और भ्रष्टाचार उन्मूलन पर फोकस करेंगे। जनता इसलिए वोट दे कि जनता की ये जो अभी तक जो स्थिति है बिहार की, उसको शिक्षा की कौन ऐसा जनता की जिसकी ज़रूरत नहीं है। जनसुराज ही एक ऐसा पहला दल है जो बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन और स्वास्थ्य की चर्चा किया। आज पहली विजय जनसुराज का है कि शिक्षा, रोजगार, ये चारों जो हमारी प्राथमिकता है मुद्दा, इस पर सभी दल आने लगे हैं। दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस पर आरा के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शीश महल चौक, गोपाली चौक, बिजली रोड, पकड़ी चौक, स्टेशन रोड और चंदवा मोड़ पर सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आभूषण, वाहन, कपड़े और प्रॉपर्टी की खरीदारी हुई है। परंपरा के मुताबिक सोने चांदी के सिक्के, स्टील, तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन भी बहुत ज्यादा बिके हैं। व्यापारी तबके में भी बहीखाते आज खरीदे गए हैं। अहम तस्वीर अब आपको दिखाएंगे आरा से मेरे साथी तारकेश्वर प्रसाद। अभी मौजूद हूँ आरा के शीश महल चौक पर। यहाँ देख सकते हैं दीपावली को लेकर काफी भीड़ जुटा हुआ है और आज धनतेरस है। धनतेरस की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हैं, इधर देखिएगा तो पटाखे का जो बाजार है पूरी तरह से सजा है। जो दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, चारों तरफ दीपावली की धूम है। कहीं पटाखे तो कहीं मुड़ी मिठाई तो कहीं फल की बाजारें लगी हुई है। काफी संख्या में पूरे जिले के लोग पहुंचे हैं और पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। हम अपने मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।